हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, रिवीजन मेरे साथ साथ कर रहे हो और राइटिंग प्रैक्टिस ज्वाइन कर चुके हो। मतलब ये मैं आप लोगों से श्योरिटी चाहती हूँ। मज़ा आ रहा है तो बताना ज़रूर। अब ना मैंने सोचा यार देखो, कंसेप्ट्स हमारे रिवीजन में क्लियर हो रहे हैं, राइटिंग हम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड की जाए, थोड़ी सी मेहनत और की जाए, जिससे हमारे क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब बच्चों को ना टेंशन होती है कि मैम हमें ना सेक्शंस याद नहीं रहते। बहुत सारे बच्चों की टेंशन होती है कि मैम सेक्शन याद नहीं रहते। पहले अगर एक दिन याद करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, दूसरे दिन फिर याद करते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। मतलब याद हो ही नहीं पा रहे हैं और पेपर आने वाले हैं तो स्ट्रेस अलग। तो मैंने एक चीज़ सोची है, अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं आप बताओगे। लाइक जितना ज़्यादा आपको नीड होगी आप उतना ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देन विल फिगर आउट समथिंग एंड उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। मैंने ये सोचा है कि हम डेली बेसिस पर या अल्टरनेट डेज पर 25 to 30 मिनट्स की क्लास रखें। कितने मिनट्स की? सिर्फ 25 से 30 मिनट की। और उसमें 10-10 सेक्शंस उठाएं। जैसे पहली क्लास में 1 to 10, दूसरी में 11 to 20, तीसरे में 21 to 30, फोर्थ में 31 to 40। इस तरीके से सीरियल वाइज ज्यादा सेक्शंस नहीं उठाएंगे, 10-10 सेक्शन उठाएंगे, दैट्स ऑल। उन 10 सेक्शंस को हम अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करें। अच्छा तो मैम आप क्या कराओगे, मतलब हर एक सेक्शन की हेडिंग हमें रटवा दोगे? मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हम करेंगे। मतलब मैं आपको सेक्शंस की हेडिंग बताऊंगी कि चैप्टर 1 है, सॉरी सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 इसका है। अब इसको क्वेश्चन में किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे माइंड में वो चीज ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। मतलब मेरा काम सिंपली यहाँ आके सेक्शन की हेडिंग डायरेक्ट से दिखा के आपको रटवाना नहीं होगा। मेरा काम क्या होगा, सेक्शन को किसके बारे में बात करता है। ऑब्वियसली हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वो रिवीजन क्लास में ऑलरेडी जा रहे हैं। मान लो सेक्शन 1 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 7 है, ये किसके बारे में बात करते हैं और इनको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारा हम करेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि विद इन स्पैन ऑफ 30 मिनट्स ये 10 के 10 सेक्शंस हमारे माइंड में बैठ जाए। अब मैम अगर आप ऐसा कराओगे तो देखो 4 दिन 40 सेक्शन, तो 5वें दिन तो हमें 40 याद ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि 3 दिन करेंगे, 30 मान लो 30 सेक्शंस हो गए। चौथे दिन उन 30 सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। मतलब बिल्कुल जल्दी नहीं मचानी है। सबसे पहली बात तो ये, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। मतलब देखो मेरे को ये काम इसलिए करना है सो दैट आप लोगों को हेल्पफुल हो। कि आप लोगों में जो ये आ रहा था कि मैम हमें ना सेक्शन लर्न ही नहीं हो रहे, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी लर्न नहीं हो रहे, तो इट वाज लाइक यार अगर आपकी बड़ी बहन आपकी कुछ हेल्प कर सके तो क्यों ना की जाए। तो मेरा एक बार दोबारा से बता देती हूँ क्या माइंड में चल रहा है। हम डेली 30 मिनट्स की क्लास लेंगे, 10-10 सेक्शन डेली करेंगे। 3 दिन 10 सेक्शन हुए, चौथे दिन उनकी रिवीजन, फिर अगले 3 दिन 10 सेक्शन हुए, फिर अगले दिन जितने 6 दिनों में हुआ उनकी रिवीजन। मतलब इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट रिवीजन में क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे आपके कंसेप्ट थोड़े से और रिवाइज हो जाएंगे और आपके जो सेक्शंस हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना। और ये चीज रिवीजन की जगह नहीं हो रही है, ये बात याद रखो, ये चीज हो रही है रिवीजन के साथ। तो अगर मेरे बच्चे आपको लग रहा है कि मैम हम ये कर सकते हैं, हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज मुझे ये जानना है कि ये आइडिया कितने बच्चों के लिए फ्रूटफुल है। अगर हाँ आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो श्योरली मतलब विद इन अ वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा हेल्पफुल होने वाला है। हमारी रिवीजन भी हो रही है, हमारी राइटिंग सेशंस भी हो रहे हैं और उसके बाद हमारी सेक्शन सीरीज भी हो रही है। टेस्ट सीरीज और मैराथन कंपनी लॉ की अनाउंसमेंट भी मैं बहुत बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। बट यार इसमें मुझे आपको ओपिनियन चाहिए अपने इंटेलिजेंट बच्चों का, तो प्लीज मुझे बताना। ओके मेरे बच्चे, तो बाकी मिलते हैं रिवीजन में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय।